बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आसिम अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद इंजीनियर आसिम अली। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 2 के अंदर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी हमने यहाँ पर करना ये है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अब पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर समझ लें। हमारे पास कोई सा भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम क्या करें, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाए। अगर वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाता है उसको कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आता है, यानी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो हमारे पास नॉन सिंगुलर होता है। अब हमने करना ही है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कि हमने इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर हमारे पास वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो हम सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज ये हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। हमारे पास नंबर 1 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमने करना ये होता है, जो भी हमारा मैट्रिक्स है, पहले तो मैंने इसको नाम दे दिया ए का, और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जब डिटर्मिनेंट करते हैं तो हम इसको ओपन मैट्रिक्स कर देते हैं, यानी हमारे पास दोनों तरफ से जो मैट्रिक्स के ब्रैकेट है ये हम ओपन कर दें तो ये डिटर्मिनेंट को शो करता है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट का हम सॉल्यूशन अप्लाई कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब हमने लेना इस तरह होता है 4, यानी फर्स्ट एलिमेंट पे लिया तो हमारे पास ये वाली हमारे पास कंप्लीट रो, यानी कंप्लीट हमारे पास कॉलम भी रिमूव और ये हमारे पास रो भी रिमूव। तो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट अगर हम देखें तो ये वाले बचे, ये हमारे पास एग्जैक्टली इसके आगे आ जाएंगे 5 -6 -7, यानी जब भी डिटरमिनेंट इसका लेना होता है जिस एलिमेंट पे होते हैं तो वो हमारे पास रो भी गई, वो कॉलम भी गया। अब सेकंड एलिमेंट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एलिमेंट है 0। अब माइनस फार्मूले का आता है, यहाँ पर 0 लिख दिया। 0 के आगे का हमारे पास कोई से भी एलिमेंट हो तो इनको हमारे पास यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वो कुछ भी आंसर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम टाइम जाया नहीं करेंगे। अब आ जाता है हमारे पास लास्ट एलिमेंट जो कि है 1, तो हमने लिखा प्लस फार्मूले का आता है लास्ट में और ये लिख दिया 1। तो हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये वाली कॉलम गया और ये वाली रो गई, यानी हमारे पास लास्ट वाली के लिए ये हमारे पास कॉलम गया, ये रो गई, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास बच रहे हैं 7 5। तो यहाँ 7 5 लिख दिया। यहाँ हमारे पास बच रहा है माइनस का 12 और यहाँ पर बच रहा है माइनस का 6। अब मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 7 5 35 प्लस माइनस 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 फार्मूले का प्लस माइनस माइनस 5 6 30। तो यहाँ पर 30 आ गया हमारे पास, ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। प्लस का 1, क्योंकि 0 तो हमारे पास ना प्लस हो सकता है ना माइनस, यहाँ पे अप्लाई कर दें प्लस इंटू माइनस माइनस 7 6 42 माइनस फार्मूले का माइनस प्लस माइनस 12 5 60। ये हमने ये कर दिया। मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो ये इज इक्वल टू 4 माइनस 35 माइनस माइनस प्लस का 30, ब्रैकेट ऑफ कर दिया 1 माइनस का 42 माइनस माइनस प्लस का 60। तो हमारे पास देखिए 35 माइनस के प्लस के 30, तो रिमेनिंग बचेगा माइनस का 5। यहाँ पे प्लस का 1 16 में से हमारे पास 42 चले जाएंगे, बड़ी रकम प्लस की है, हमारे पास बचेंगे 18। तो ये 18 कर दिया। अब हमारे पास प्लस इंटू माइनस माइनस 4 5 20 माइनस का 20 प्लस का 18। तो माइनस के 20 में से हमारे पास बचे प्लस के 18 चले गए, तो रिमेनिंग बचेगा माइनस का 2, जो कि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। इसी वजह से हमने कंडीशन बढ़ा था, जो नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो हमारे पास क्या मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर भी हमें ये चेक करना है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सबसे पहले हमारा सेम स्टेप, हमने ओपन मैट्रिक्स कर दिया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स थे। ओपन मैट्रिक्स का मतलब होता है ये डिटर्मिनेंट को शो करता है। अब सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट लिया जाता है जो कि हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिखा। अब जिस भी एलिमेंट पे काम करते हैं उसकी हमारे पास पूरी रो को भी रिमूव करते हैं और उसकी
कॉलम को भी रिमूव कर दें तो रो भी गई इसकी, कॉलम भी गई, बाकी एलिमेंट इसके आगे आ जाएंगे। हो गया हमारे पास 0 1 1 -1। सही है हमारे पास। इसी तरह आगे काम करेंगे। सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है 2, माइनस लगता है फॉर्मूले का, 2 लगा दिया। अब हमारे पास 2 के लिए हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि 2 वाला कॉलम गया और रो तो हमारे पास सेम ही है तो ये रो गई। रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास बच रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें तो 3 -1 क्योंकि ये रो और ये कॉलम और ये रो गई तो 3 -1 1 -1 1 -1 और लास्ट वाला एलिमेंट तो 0 ही है तो उसके आगे अगर हम प्लस का 0 मैट्रिक्स का सोल्यूशन करें ना करें इन दी एंड 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो वो सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 0 इंटू -1 0 ही आएगा, माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, -2 प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस ये भी है 1 इंटू 1 1। मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो 0 किसी के साथ प्लस माइनस हो नहीं सकता तो ये प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस का 4 आ गया, -2 माइनस के 3 में से प्लस का 1 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। मजीद हमारे पास माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 तो ये माइनस का 4 प्लस का 4 कट गए तो रिमेनिंग आंसर बचा 0। अभी हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यानी हमने कंडीशन पढ़ी थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए तो हम उसको कहते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर हमारे पास इक्वल आ रहा है 0 के तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स मिला हुआ है, हम इसको ओपन मैट्रिक्स कर देंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, उसके बाद हमने 13 पे किया तो हमारे पास ये वाला पूरा रो गई, इसका कॉलम गया तो रिमेनिंग बचा 1 -1 3 एंड 2। इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे तो ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया तो फिर हमारे पास आएगा 8 7 3 एंड 2। इस तरह लास्ट वाले के लिए भी यही सेम प्रोसेस अप्लाई किया। जब यहाँ करेंगे तो ये रो गई, ये कॉलम गया तो ये वाले एलिमेंट आएंगे 8 1 7 -1। अब सिंपली मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस में 1 इंटू 2 फिर हमारे पास माइनस फॉर्मूले का होता है लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1। यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस का 5 8 टू द 16 3 7 द माइनस का 21 4 बाहर है 8 इंटू -1 माइनस का 8 माइनस फॉर्मूले का 7 इंटू 1 7। यानी हमारे पास सिंपली बस सोल्यूशन करना है, मैं इसलिए डिटेल में नहीं समझा रहा, उसका नंबर 1 और 2 में हम समझ चुके हैं। तो यहाँ के 13 इंटू 5 5 इंटू -5 4 इंटू -15 मल्टीप्लाई कराया 65 प्लस माइनस माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 4 5 15 4 द 60। यहाँ पर हमारे पास दो माइनस की रकम है तो पहले ये ऐड हो जाएंगी -85 में प्लस 65 निकल जाएंगे तो माइनस के 20 बचे जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ पार्ट मिला हुआ है, इसका सोल्यूशन मैंने कर दिया। समझ लेते हैं हमारे पास सेम कंडीशन, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाली कंडीशन को उतारा। उसके बाद जब हम यहाँ करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो उसकी रो गई, कॉलम गया, फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराया 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 0 0। अब डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस का 6 आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट के लिए करेंगे तो माइनस का फॉर्मूले का 6 आ गया, ये कॉलम गई, ये रो गया, एलिमेंट बचेंगे हमारे पास 2 6 0 2 तो माइनस का 2 इंटू 2 माइनस के 4 6 इंटू 0 0। इस तरह थर्ड वाले में करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम गया, ये रो गई, अब ये वाले एलिमेंट बचेंगे -2 1 6 4 -2 इंटू 4 माइनस का 8 माइनस फॉर्मूला 6 इंटू 1 6। मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 2 बचा, यहाँ -4 बचा, -8 और माइनस के 6 हो गया माइनस के 14 मल्टीप्लाई कराया 1 इंटू 2 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 4 24 प्लस माइनस माइनस 14 3 42 प्लस की रकम है तो पहले प्लस हो गई 26 42 में से 6 26 निकल गए तो रिमेनिंग बचे हमारे पास 16। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास मजीद सेकंड हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, उसको डिटर्मिनेंट ले लिया तो सिंपली ये वाली हमारे पास रो गई, ये कॉलम गई तो ये बचा, बाकी दो हमारे पास 0 ही है तो -0 प्लस 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें 3 टू द 6 माइनस 0 तो 4 6 24, ये हमारा आंसर आ गया। मिला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर।
अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको अगर यहाँ रखा जाए तो मैट्रिक्स क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। तो सिंपली हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन इसको एक इक्वल कर देते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है ए है, ए इज इक्वल टू 10 6 5 x। सही, हमने सपोज कर लिया ये एक इक्वल है। अब हमें पता है सिमिलर और नॉन सिमिलर चेक करने के लिए क्या करना होता है, हमें डिटर्मिनेंट लेना होता है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम करेंगे यहाँ पर ये कि सिंपली इसको ओपन कर देंगे, तो ये हो गया 10 6 5 x। अब डिटर्मिनेंट में हम करते ये हैं कि हमारे पास ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई। अब डिटर्मिनेंट ले लें, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय x माइनस फार्मूले का 5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखिए हमें क्या लेना है, सिंगुलर लेना है। अगर हमें सिंगुलर लाना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमें लेना होगा यहाँ पर इक्वल टू 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है 0 के। तो कंडीशन बनती है सिंगुलर की, तो यहां हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर रख देंगे हम 0। सही है, ये हो गया 0, 0 इज इक्वल टू 10x 5 6 30, ये हो गया माइनस का 30। अब मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 30 माइनस का यहाँ लेकर आएंगे, 30 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। 30 इज इक्वल टू 10x, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 10x बराबर हो गया हमारे पास 30 के। 0 से 0 कट हो गया, तो x का आंसर आ गया 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम x का आंसर यहाँ 3 रख के देख लें, तो हमारे पास देख लें डिटर्मिनेंट हमारे पास सिंगुलर हो जाएगा। ये 3 आएगा, 10 3 30, 5 6 30, 30 माइनस 30 0, मैट्रिक्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सेकंड पार्ट कर लिया, सेम कंडीशन उतारी, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल ले लिया। डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8, हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय 4, b पे फार्मूले का माइनस आता है, 5 8 दा 40, 4 into x 4x हो गया। हमें अगर इसको सिंगुलर सॉल्व करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर होना चाहिए 0 के, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। माइनस का 4x से यहाँ लेकर आएंगे तो प्लस का 4x। अब यहाँ पर टेबल अप्लाई किया, 4 1 दा 4, 4 10 दा 20, यानी x का आंसर आ गया हमारे पास 10, इसका आंसर हो गया। नंबर 3 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लेकर आ गए, सेम जो हमने प्रीवियस सवाल में किया था। अब डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे 6। अब जब इसका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा तो हमें पता है कि ये हमारे पास कॉलम रिमूव की जाती है, और ये रो रिमूव करी जाती है, उसके साथ ये कॉलम भी रिमूव करा जाता है। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं उसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 into 1, माइनस का 4, माइनस फार्मूले का x into 2, 2x हो गया। अब हमारे पास उसके बाद सेकंड एलिमेंट में चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, माइनस फार्मूले का 3 आ गया। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे रूल सेम, ये वाली कॉलम गई, ये वाली रो गई, तो यहाँ बचा 3 1, 3 into 1 क्या हो गया 3, और यहाँ बचा 5 2, तो 5 into 2 हो गया 10, माइनस फार्मूले का। लास्ट में हमारे पास प्लस का साइन आता है, प्लस क्या है एलिमेंट 7। अब इसके लिए करेंगे तो ये कॉलम गई, ये रो गई, रिमेनिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा लें, तो रिमेनिंग एलिमेंट 3 into x, 3x हो गया, माइनस फार्मूले का, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हमारे पास 5 4 दा 20, लेकिन इसका माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस हो गया, और 5 into 4 हो गया हमारे पास 20। मजीद सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a को इक्वल कर दिया 0, क्योंकि सवाल में सिंगुलर बनाना है तो इसको 0 करना होगा। 0 प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 4 दा 24, प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 2 दा 12x, माइनस का 3 माइनस 10, बड़े का माइनस किए, माइनस के 7 हो गए, प्लस 7 3 दा 21x, 7 2 दा 14, 140 आ गया हमारे पास। मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 140 में से हमारे पास 24 माइनस करा देंगे तो बचेंगे 126, बड़ी रकम पॉजिटिव है। इस तरह 21x में से हम 12x निकाल लेंगे तो बचेंगे रिमेनिंग 9x, बड़ी रकम पॉजिटिव है। सही है, अब इसको मल्टीप्लाई करा लें, माइनस इंटू माइनस, प्लस 7 3 दा 21। अब हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया हमारे पास 126 और 21 प्लस कराएंगे तो ये हो जाएगा 147 प्लस 9x इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यही हमारे दिया हुआ है कि 9x प्लस 147 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सीधा करके लिखें, ये 147 को यहाँ से यहाँ ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 147। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्रॉस में वाला क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 147 डिवाइडेड बाय 9, मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।
नंबर 3 का हमारे पास लास्ट पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट लेने के बाद सिंपली हमने करना ये होता है कि हमने फर्स्ट वैल्यू ये गई, सो मल्टीप्लाई करा लिया, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई बाय 4। इस वाली वैल्यू पे आएंगे तो हमारे पास ये कॉलम गई, ये रो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख दिया। यहाँ माइनस पहले से फार्मूले का था और वैल्यू भी माइनस पे, इसलिए ब्रैकेट में रखना होगा। तो ये इसी तरह से हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस फार्मूले का x इंटू 4x हो गया। फिर हमारे पास लास्ट में प्लस आता है, +1, ये वाला कॉलम गया, ये रो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 और -3 मल्टीप्लाई बाय x और बीच में माइनस फार्मूले का। मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 4 8 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस 2 माइनस का 4x माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 3x। मजीद सिंप्लीफाई करने में ये हो गया 11 इंटू x 11x, ये हो गया 2 इंटू 2 4 2 इंटू 4 8 प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 प्लस 3x प्लस से जब भी मल्टीप्लाई होगा कोई चेंजेस नहीं आती। अब 11x 3x हो गया 14x प्लस 8x चले गए तो बचे हमारे पास 6x और -4 और -4 हो गए माइनस के 8 नेगेटिव था यहाँ लेकर आ गया पॉजिटिव हो गया। 8 इज इक्वल टू 6x, हमें चाहिए x की वैल्यू, सीधा कर दिया 6x बराबर है 8 के। 6 मल्टीप्लाई कर रहा है बाई CMC में उधर चला जाएगा, वहां डिवाइड करेगा 2 4 दा 8 2 3 दा 6, तो आंसर आ गया हमारे पास 4/3 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने मालूम यहाँ पे क्या करना है, एडजॉइंट मालूम करना है। अब एडजॉइंट होता क्या है, सबसे पहले इसको हम सिंपली लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया A के इक्वल, ये हो गया हमारे पास 3 -1 4 2, सही है। अब हमने एडजॉइंट निकालना है तो हमने लिख दिया ADJ एडजॉइंट डॉट A, एडजॉइंट ऑफ A, जो भी मैट्रिक्स होगा उधर आ जाएगा ABACA। अब एडजॉइंट में हमने करना सिंपली होता है 2x2 के इसमें, ये देखें 2 रो और 2 कॉलम है, 2x2 का है। सिंपली इसमें करना ये होता है इन दो की पोजीशन चेंज की जाती है, यानी एक्सचेंज की जाती है, 3 2 की जगह पर 2 3 की जगह पर, ये दोनों की पोजीशन चेंज कर दिया आपने। तो ये डायगोनल वाले एलिमेंट है, डायगोनल वाले एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दी और ये वाला जो डायगोनल है इन दो के साइन चेंज किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास -1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 4 है तो ये हो जाएगा माइनस का 4। यानी एडजॉइंट में करते क्या है, इन दो की पोजीशन चेंज करते हैं, इन दो के साइन चेंज करते हैं, हमारा आंसर हो गया। इस तरह यहाँ पर हमें ये करना है कि इन दो की हमने क्या करनी है, पोजीशन को चेंज करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमने ले लिया A के इक्वल, अब सिंपली हमने एडजॉइंट लेना है, इन दो की पोजीशन चेंज, तो ये हो गया A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस का 0.3 और इन दोनों के साइन चेंज, दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये तो हमारा सिंपली 2x2 का जो है ना एडजॉइंट। तो बहुत ही करता हूँ स्टूडेंट्स, आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ लगे बेल आइकन बटन को क्लिक कर लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।